अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब, इल्ज़ामात और तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़े का मुतालबा, वजूहात क्या हैं? और ये पहली बार हो रहा है कि हुकूमत इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है, हालांकि वो ये इलेक्शन जीत चुके हैं, जिस पे अपोजिशन भी हैरान है कि ऐसा आखिर ये मामला है क्या। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि अदालतें आखिरी उम्मीद हैं, हमें अदालतों से ही इंसाफ मिलेगा। बिलावल का चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से प्रिजाइडिंग अफसर पर जानबदारी का इल्ज़ाम। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि नैब इंतकाम ले रहा है एहतसाब के नाम पे, और इसके ऊंचे हथकंडों को हथकंडे हुकूमत इस्तेमाल कर रही है हमारे खिलाफ। मरियम बीबी कहती हैं हुकूमत जाने तक मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ हर हरबा इस्तेमाल होगा, ये हुकूमत जीत गई, हर हरबा इस्तेमाल हो गया, लेकिन अवाम आज भी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि कब हर हरबा इस्तेमाल होगा महंगाई को ख़त्म करने के लिए, कब हर हरबा इस्तेमाल होगा पेट्रोल की कीमतों को नीचे लाने के लिए, कब हर हरबा इस्तेमाल होगा कि ये हुकूमत अवाम की दाद रस्सी करे, ये हुकूमत इंसाफ का बोलबाला करे क्योंकि ये तहरीक इंसाफ है। कब हर हरबा इस्तेमाल होगा कि जितने भी इत्तेहादी हैं उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे हों। कब हर हरबा इस्तेमाल होगा कि कराची के अवाम को सुख का सांस मिले। कब हर हरबा इस्तेमाल होगा कि पाकिस्तान की मैशियत बेहतर हो। कब हर हरबा इस्तेमाल होगा कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बेहतर हो और आम आदमी को इंसाफ मिले। कब ये हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल करेगी कि पाकिस्तान में कोई भी बच्चा भूख और इफलास से ना मरे। कब ये हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी लाकानूनियत है और जितनी भी इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इंसाफ का बोलबाला हो। ये हैं वो तमाम इशूज़ जिन पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और ख़ास तौर पे कानूनी अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सेनेट की बात करें या पाकिस्तान की सियासत की बात करें, इनके तज्ज़िये और तबसरे आप तक पहुँचते हैं और प्रेडिक्शंस ख़ास तौर पे, और सेनेट के हवाले से, चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। खुश आमदीद कहते हैं आपको भी बेग साहब। सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और बैरिस्टर खान साहब किस तरह देखते हैं, क्या ये इलेक्शंस आपको लगता है कालदम होंगे, री इलेक्शंस होंगे, या पूरे प्रोसीजर को आप किस तरह देख रहे हैं? बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कलदम कहना तो बहुत प्री मैच्योर होगा क्योंकि वो तो सिर्फ कोर्ट्स ऑफ लॉ ही कर सकती हैं। और इसी तरह अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जायज़ा लें तो आर्टिकल 69 और 60 खुसूसी तौर पर जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं, रूल्स ऑफ बिज़नेस ऑफ बोथ हाउसेस, जिससे मुराद पार्लियामेंट के दोनों चैम्बर्स जो हैं, जी उनके जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं, जिस तरह की वो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करते हैं, जो उनके इलेक्शंस होते हैं, जो उनके दीगर मामलात होते हैं, उनको इम्यूनिटी फराम करता है ठीक, किसी भी लीगल इंस्पेक्शन से। सही, तो कोई भी उनका मामला उनसे मुतल्लिक कोर्ट ऑफ लॉ में फ्रीक्वेंटली लैंड नहीं कर सकता ठीक है, और स्टैंड नहीं कर सकेगा। लेकिन इस पर दीगर दूसरी लीगल राय ये मौजूद है कि आर्टिकल 199 के तहत, जो कि लीगल रेमेडी है, कि अगर कोई भी आपके पास रेमेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो आप हाई कोर्ट्स ऑफ लॉ में जा सकते हैं ठीक है, और वहाँ दस्तक देकर अपनी बात को रख सकते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ है इस मसले में, ठीक और है। वो इस चीज़ पर अपनी स्क्रूटनी करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे, सुनेंगे, उसके बाद ही फाजिल जज साहिबान किसी राय पर पहुँच सकेंगे। किसी राय पे पहुंच सकेंगे। बेग साहब किस तरह देखते हैं? ख़ास तौर पे पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हुकूमत ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन से वो इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है, हालांकि हुकूमत तो जीत चुकी है इलेक्शन। हाँ ज़फ़ीर, पहले तो इस पस मंज़र को देखेंगे जिस हवाले से वो कह रहे हैं, और इस वक्त मौजूदा हालात में जो असम्बली के सेनेट के इलेक्शन हुए हैं उसको मैं यूँ कहूँगा, अब तो गुनाह हो सवाब बिकते हैं। मान लीजिए जनाब बिकते हैं। पहले पहले तो गरीब बिकते थे, अब तो इज़्ज़त माप भी बिकते हैं। अरे वाह, तो बिल्कुल इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें देखें, सबसे बड़ी बात सवालिया निशान है कि जिन हालात में इलेक्शन हुए हैं, ख़ास तौर पर इतने बड़े ऐवान के अंदर जिस अंदाज में चोरी छुपे आपने देखा, कैमरों से लेकर और वोट जो भी हुए उसमें जो तजाद पैदा हुआ, उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत
बजाय जिम्मेदारी कबूल करने के वो इस पर खुद उस पर साइल बन गई है। और ये मुतरादिफ इस बात का कि मैं चोरी भी करूँ सीना जोरी भी करूँ। सही। अगर हम हक़ाइक़ को सामने रखते हैं, देखें ना, जिस असेंबली का तमाम फ्लोर से लेकर तमाम मामलात आपकी कंट्रोल में थे, सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी थी, वहाँ कैमरों का पहुँचने एक सवालिया निशान है। ठीक है। उसके बाद वोटों का मुस्तरद होना भी एक सवालिया निशान है कि जिस तरह कहा गया, देखिए प्रेसिडिंग अफसर एक एम्पायर की तरह होता है ना, उसका नाम छुपाया गया कि अगर उस पर कोई तजाद था या अपोजिशन को इतराज़ था तो इतराज़ भी दाखिल नहीं कर सकी। ठीक है। और आखिर वक्त में मुजफ्फर शाह साहब का नाम सामने आया। ठीक है। इसका मतलब है ये उस बात की तक़वियत है कि जनाब शिबली सरफराज ने जो कुछ दिनों पहले कहा था कि हम तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे। सही। मैं यही बात कहता हूँ हमेशा हुकूमत के लोगों को, उनके काबरीन को, ख़ासतौर पर वो जो स्पोकन मैन है, जब वो आते हैं टीवी के ऊपर तो उनको सोचना चाहिए कि हमें कब और क्या बात करनी है। ठीक है। जब वो आते हैं तो जोशी खिताबत के अंदर और अपने आप को शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनाने में वो बातें कर जाते हैं जिनको नहीं करने चाहिए, बाद उनके गले पड़ जाती ठीक है। है। तो यही वजह है कि इस वक्त हुकूमत खुद साइल बन गई है और ख़ुद ये कहती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर उसके इसमें कोई एतराज़ात शक नहीं कि हुकूमत की हमाकतें और ख़ास तौर पे जो वफाकी वज़रा हैं उनके बयानात ही उनको ले डूबते हैं और बाद में फिर वही चीज़ें जब मीडिया में डिस्कस होती हैं तो वो मीडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे खिलाफ प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन हर हरबे की आपने बात की, मैंने अपने इब्तदाइये में भी कहा, तो ये महंगाई ख़त्म करने के लिए भी तो हर हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वो क्यों नहीं कर रहे? बात यह है कि उनका जो अभी टारगेट्स है वो उसमें हुकूमत हासिल करना, हुकूमत में बराजमान रहना है। ठीक है। अगर उनका मकसद अवाम का होता तो जो एतमाद का वोट उन्हें असम्बली में हासिल किया है आज, उससे पहले वो अवाम का वोट हासिल कर सकते होते। सही। आज ये वजह है कि उनके साथ जो भी लोग हैं उनमें कोई एक भी अवामी हल्के में जाकर लोगों की दादरसी नहीं कर सकता, लोगों को फेस नहीं कर सकता, चाहे आप कराची से लेकर कश्मीर तक चले जाएं। ठीक है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन लोगों ने अपने आप को ऐवानों तक महदूद कर लिया है। सही। और जिस तरह सेनेट का इलेक्शन है, देखें ये हार और जीत का एक सिंबल जरूर है, लेकिन हकीकत इसके पीछे वो सोच है जो काबिज रहना चाहती है। ठीक है। जो किसी भी तरह अपने आप को ऐवानों से बाहर नहीं देखना चाहती। सही। अगर ऐसी सोच ना होती तो पहले ये अवाम के दिलों को जीतते, अवाम से एतमाद का वोट हासिल करते। आज जो अवाम महंगाई का रोना रो रही है उसकी दादरसी करते। ठीक है। उस तरफ तो कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत के जो 3 साल हैं वो जोड़ तोड़ में ही गुजर गए कि सर्वाइव कैसे करना है। क्या हुकूमत के इत्तेहादी उनसे खुश हैं? हुकूमत के इत्तेहादियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और उन इत्तेहादियों ने सेनेट में भी उनका साथ दिया। और इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मखदूम मोहसिन साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, सिंध की सियासत का बड़ा नाम और मेंबर हैं कोर कमेटी GDA के। खुश आमदीद कहते हैं मखदूम साहब आपको। मखदूम साहब, एक तो ये है कि कामयाबी का सेहरा आपके नाम है, यानी इत्तेहादियों के नाम, चूँकि इत्तेहादियों की बड़ी सपोर्ट थी चेयरमैन सेनेट को मुंतखब कराने में। अब सिंध में आपके साथ क्या हुआ वो एक अलग बहस है, लेकिन चेयरमैन सेनेट के इंतखाब इतना कंट्रोवर्शियल हो गया, किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? ज़फ़ीर साहब, बात यह है कि गुज़िश्ता 1 माह में जो कुछ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हुआ है या जो कुछ आप सब ने देखा, उससे ओवरऑल असम्बलियों का या ऐवानों का जो मयार है वो मैं समझता हूँ काफ़ी कमज़ोर हुआ है। आप देख लें, मेजॉरिटी के बगैर यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेटर बन जाना, बिल्कुल ऐसे ही, और मेजॉरिटी के साथ उसी यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट चेयरमैन के इंतखाब में हार जाना। अब मुझे बताएं, 49 वोट्स के साथ उनमें से 7 वोट उनके ख़राब किए गए। सही, ठीक है। सेनेट चेयरमैन के ओहदे पे तो साजिद संजानी साहब आ गए, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएं, जब बिल्स पास करने होंगे या जब लॉ मेकिंग की फॉर्मेलिटीज होंगी तो फिर माइनॉरिटी के साथ बिल्स कैसे मंजूर होंगे? ठीक है, इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं।